बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज की जो सबसे पहली खबर या बात आपसे करनी है वो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को जो मिलने वाली सज़ा है उसके बारे में तो आपको पता चल चुका है कि कितनी सज़ा दी गई, कितना जुर्माना किया गया, इस केस को कैसे चलवाया गया, वो आप सबको पता है। लेकिन इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे आपके जहन में उठने वाले उन सवालों के जवाब देने के जो अब इसके बाद आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक तरफ तो हमें बताया जा रहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और मामलात कोई अच्छाई की तरफ जा रहे हैं और शायद पाकिस्तान के अंदर से ये अंधेर नगरी ख़त्म होगी, और दूसरी तरफ अचानक से एक इतनी लंबी सज़ा सुना दी गई है, वो भी 14 साल की। तो इसका मतलब ये है कि अब मामलात मज़ीद ख़राब से ख़राब होंगे और आगे कोई रोशनी की उम्मीद नहीं है। एक तो आपके जहन में ये सवाल होगा, इसका आपको मुकम्मल जवाब देंगे कि इस सज़ा का क्या, जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो या मुज़ाकरात होने आने वाले वक्त में या आज हो रहे हैं, उस पर कोई असर हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कुछ आज अदालत के अंदर जो कुछ होता रहा वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था या क्या रवैया था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कौम के नाम पैगाम क्या दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। और कोशिश करेंगे कि आज के दिन से जो एक ओवरऑल आपके लिए आप क्या इसमें से टेक होम जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्या निकले आज के फैसले से, कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो किस सिमत जा रही है, इसका जवाब हम टटोलने की कोशिश इस केस में से ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले तो वापस जाते हैं अडयाला जेल में, जहां पर आज इस केस की समाअत हुई। सबसे पहले तो समाअत से पहले आज कुछ ऐसे जर्नलिस्ट अंदर शामिल किए गए, जो भेजे गए अंदर, जो आप सबको पता है पीटीवी पे रखे गए हैं कुछ जर्नलिस्ट जिनको मरियम नवाज़ के बहुत करीब हैं। किसी को 12 लाख, किसी को 17 लाख रुपए दे के नून लीग के जो वर्कर्स हैं उन्हें जर्नलिस्ट बनाकर पीटीवी के अंदर नौकरी दी गई है। उनको अदालत के अंदर भेजा गया, लेकिन जो असल जर्नलिस्ट थे उनको अदालत से बाहर रखा गया। कुछ जा सके अंदर असल जर्नलिस्ट भी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद असल जर्नलिस्टों की जो थी उनको बाहर रखा गया, उनको अंदर ना जाने की इजाज़त दी गई और अपने टाउट्स जो थे उनको अंदर भेजा गया। मकसद आज बड़ा वाज़ेह था, एक तो सज़ा को रिपोर्ट करना, लेकिन असल मकसद ये था कि एक तो इमरान खान से कोई उल्टे सीधे सवाल पूछने और उनके मुंह से कोई ऐसे कलमात निकालने जिनको बाहर आके मीडिया के ऊपर प्ले करना, और इस सारी चीज़ में कोई ना कोई शैतानियत निकालना। मसलन एक ये जो बंदर नवा वहाँ पर अंदर शख्सियत भेजी गई थी, उनसे ये सवाल उन्होंने इमरान खान से पूछा कि आप, जिस सवाल का कोई इस वक्त तल्लक नहीं था इस केस के साथ, लेकिन सवाल पूछा कि आप हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते, आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, पूरा कलमा क्यों नहीं पढ़ते? अब आप ज़रा गौर कीजिए। और ये इस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए नून लीग के टाउट सहाफ़ी जो हैं, जो असल में नून लीग के वर्कर हैं लेकिन पीटीवी में उन्हें नौकरी पर रखा हुआ है 12-12, 17-17 लाख रुपए दे के, अब वो चाहते थे कि कोई ऐसा जवाब, कोई ऐसी बात निकले इसमें से और वो बाहर जाकर इस चीज़ को ट्विस्ट करें और एक मजहबी मामला इस सारे में से निकालें, तौहीन का। और एक नया, मैंने आपको बताया ना कि चौधरी साहब के ये 3-4 बहुत ही इंटरेस्टिंग एरियाज़ हैं जिसमें वो हमला करते हैं। एक तो आप करप्ट हैं, दूसरे आप इनकम्पिटेंट हैं, तीसरा आप के अंदर हुब्बुल वतनी नहीं है, आप मुल्क के साथ गद्दार हैं, चौथा आप रा और फलां फलां के साथ काम कर रहे हैं, पांचवा आप मजहबी तौहीन कर रहे हैं, और छठा आपका ज़ाती करैक्टर जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप में हो सकें। तो ये वो तमाम एरियाज़ हैं जिन पर चौधरी साहब जो हैं वो अक्सर हमला करते हैं और अपने टाउट्स को इस्तेमाल करते हैं और लोगों की करैक्टर असैसिनेशन या उन्हें किसी ना किसी ट्रबल में लेके आते हैं। तो ये जब इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने आगे से मुस्कुरा के कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, क्या जाहिलियत की बात कर रहे हैं आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बगैर तो आपका मजहब ही मुकम्मल नहीं होता, आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। तो ये आप क्यों ऐसा एक शैतानी सवाल पूछ रहे हैं? तो उस पर वो खामोश हो गए। उनको अंदाज़ा हो गया, वो जो बंदरनुमा शख्सियत भेजी थी, कि ये तो उल्टा मेरे गले ना पड़ जाए बात, तो वो खामोश है। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टूपिड और बेहुदा किस्म के सवालात उनसे पूछे गए, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको नज़रअंदाज किया। और ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी बाहर से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, कि बाहर कोई ना कोई ऐसा बयानिया लाया जाए। फिर दूसरा बयानिया इनको ये दिया गया कि आपने बाहर आके कहना है कि इमरान खान सख्त परेशान थे। अब परेशानी आपने देखा, मैंने पिछला व्लॉग किया, बाकी भी दोस्तों ने किया होगा, सब दोस्तों से आपको पहले से ही पता होगा, बल्कि टाउट्स तो कई दिन पहले से बता रहे थे कि सज़ा कितनी होनी है, बल्कि 3 पेशियों से बता रहे थे। तो आप परेशान अचानक तब होते हैं
जब आपको कोई चीज़ अचानक से पहली दफ़ा पता चले, तो पूरे पाकिस्तान को पता था, बल्कि हमने कल परसों किसी टाउट ने खबर दी थी कि जी 14 साल सज़ा होनी है, तो मैंने उस पर तज्जिया अपने व्लॉग में ये किया था कि ये खबर तो तब हो अगर कोई अनोखी बात हो। ये तो सबको पता है, जो 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले तो मैं आपको बता चुका था कि इस्लामाबाद में ये बातचीत हो रही है कि 14 साल सज़ा देनी, और वो एविडेंट भी था, मैक्सिमम सज़ा ही देते हैं। तो अब कहने की बात ये है कि अब ये कोई नई बात तो थी नहीं जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने फौरन परेशान होना, तो उनको भी पता था, पूरे पाकिस्तान को पता था, बल्कि पूरी दुनिया को पता था कि उनको क्या सज़ा इसमें दी जानी। तो अब इसमें इमरान खान साहब तो कह रहे थे पिछली 3 पेशियों से कि भाई सज़ा सुनाओ, सज़ा सुनाओ। इमरान खान की बहनें भी बाहर आकर बार बार कहती थीं कि सज़ा सुनाओ। आज जब सज़ा सुनाई गई तो जो वहाँ पर सहाफ़ी थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उस पर मुस्कुरा के जज को कहा कि चले अच्छा हुआ आपने सज़ा सुना ली, अब आपकी तरक्की हो जाएगी। जज साहब का भी एक किस्सा है, वो भी आपके सामने रखेंगे, वो अलग है। लेकिन इमरान खान ने ये कहा, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो पूरी तैयारी करके घर से गई थी कि उन्हें पता था कि सज़ा सुनानी है, और वो भी टाउट्स ने कल ही बता दिया था कि बुशरा बीबी को भी 7 साल की सज़ा होगी, और कई टाउट्स ने ये 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले भी एग्जैक्टली ऐसे ही बताया था। तो इन हालात में बुशरा बीबी भी मौजूद थी, और वो कितनी परेशान थी वो आप सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो उस वक्त वहाँ पर चॉकलेट खा रही थी। जब आकर जज बैठा अदालत में तो वो चॉकलेट खा रही थी, जब उसने सज़ा सुनाई तो उसके बाद भी वो अपनी चॉकलेट खा रही थी और उन्होंने जारी रखी, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दोनों मियाँ बीवी कितने परेशान हैं। फिर आज जो इमरान खान का मैसेज आपके लिए आया, जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया, वो मैसेज शुरू होता है कि आपने घबराना नहीं है, मैं नहीं टूटा, आपने नहीं टूटना, ये कौम के नाम उन्होंने पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, और मुझे डील्स ऑफर की गई हैं जो मैंने ठुकरा दी हैं। मैं जेल के अंदर, मुझे 10 साल रहना पड़े, 20 साल रहना पड़े, जितना मर्जी लंबा अरसा रहना पड़े, मैं जेल में रहूंगा, लेकिन आपसे मेरा वादा है कि मैं कुर्बानी दूंगा, मैं डील नहीं करूंगा, ना मैंने की है ना मैं आइंदा करूंगा। हाँ, ऑफर जरूर हुई हैं, मैं नहीं घबराया। आपने बाहर साबित कदम रहना है, एहतजाज करना है, आवाज उठानी है, और इस फस्तायत को आपने किसी सूरत कबूल नहीं करनी। फिर उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही जहां से आपको अंदाजा होता होगा कि वो कितने घबरा गए हैं। वो उन्होंने ये कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जरूर पढ़ें, जिसका नाम लेते भी घबराते हैं। उन्होंने आज दोबारा उसका मैसेज दिया, जिससे आपको वाज़े पता चलता है कि घबराना तो दूर की बात, वो अपनी लाइन से बिल्कुल नहीं हटे, वहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा पूरी कौम को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, और उससे कौम को पता चलेगा कि जिस तरीके से याया खान ने मुल्क तोड़ा था, आज का डिक्टेटर जो है वो भी बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे है। जो गलतियां उस वक्त की गई थी, आज का डिक्टेटर वही गलतियां आज कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो तमाम लोग हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनसे उन्होंने कहा है कि आप हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जरूर पढ़ें, ताकि आपको याया खान की उस वक्त की हुई हरकतें, करतूतें और गलतियां सब पता चलें, और फिर आपको समझ आ पाएगी कि आज क्या हो रहा है, आज का डिक्टेटर क्या वही कर रहा है या मुख्तलिफ कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने जो कत्लो गारत हुई, जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म हुआ, और फिर उन्होंने इस केस के ऊपर भी कहा कि अगर सजा मिलनी थी तो 18 अरब में जो प्रॉपर्टी, 9 अरब की जो प्रॉपर्टी थी मैक्सिमम, वो 18 अरब रुपए में बेची गई मलिक रियाज को नवाज शरीफ के बेटे की तरफ से। तो पैसे तो 9 अरब इसमें से नवाज शरीफ को एक्स्ट्रा मिले, अगर इसमें से किसी की करप्शन थी तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी, ना कि मुझे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर सजा मिलनी चाहिए थी। तो ये तो हो गई जो उनका मैसेज आया अंदर से, आपको वाजे हो गया कि वो उसमें कोई घबराई हुई बात नहीं, लॉजिकल भी नहीं थी। लेकिन ये जो टाउट जर्नलिस्ट अंदर भेजे गए थे, इन्होंने बाहर आके कुरान करीम के ऊपर हाथ रखकर कस्में खाई कि वो बड़े घबराए थे जब उनको फैसला सुनाया गया था। अच्छा, अगली बात जज साहब की कर लेते हैं। ये जो जज साहब थे, इनके बारे में अब इतला ये आई है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ एक फैसला दिया था, और फैसला ये दिया था कि ये जज होने के काबिल नहीं है। उस वक्त ये सिविल जज थे, और इन्होंने किसी शख्स का रिमांड जो है वो बगैर उसके पेश किए, रिमांड जब तक आप फिजिकली किसी को पेश नहीं करते तो नहीं दिया जा सकता। ये सिविल जज थे, इन्होंने बगैर मुलजिम को पेश किए हुए इनके सामने रिमांड दे दिया था। जाहिर है तब भी चौधरी निजामुद्दीन ने ही वो रिमांड लिया होगा और इन्होंने दिया होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये आया केस, हाई कोर्ट में ने इनके खिलाफ फैसला दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको हटा दिया इनकी पोजीशन से। इनके तमाम जो इख्तियारात थे जज के तौर पर वो वापस ले लिए, और इन जज साहब के बारे में लिखा कि ये जज होने के काबिल नहीं है,
इनके खिलाफ फौरी तौर पर इस मुकदमे में से तो इन्हें हटाया जाता है और ये इस जज के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते, और आने वाले वक्त में भी इनको कोई ऐसी असाइनमेंट ना दी जाए और इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे। वो फिर एक अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस थे उन्होंने इनको बचाया और किसी तरीके से इनके खिलाफ जो केसेस थे वो इस तरीके से सुने कि इनको फिर कोई ना कोई रिलीफ दिया और दोबारा जज मुकर्रर किया। तो पुरानी ये पेरोल मतलब पेरोल तो सरकारी पे है ज़ाहिर है, लेकिन पुराने ये चौधरी निज़ामुद्दीन के ऊपर उनकी जो नवाज शाह हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो इसी से निकलती है वो आपको ये बता दें। एक तो आपको बता दिया कि वहाँ सहाफ़ी थे, मैंने आपको ये बताया कि वहाँ पर बुशरा बीबी ने किस तरीके से इसको फेस किया। फिर उनकी बैरक जो है वो वहीं पर जो अडयाला जेल में एक ख़वातीन का विंग है उसमें, उस बैरक में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, वहीं से अदालत से लेके उन्हें। तो अब बुशरा बीबी भी अडयाला जेल में ही कैद काट रही हैं। 7 साल की उन्हें कैद हुई। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए कि एक फैसला, 1 मिनट के लिए मान भी लें कि फैसला गलत या सही था, कैबिनेट ने एक फैसला किया है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही वाज़े इसमें स्टेटस क्लियर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। और वो स्टेटस ये है कि जो कैबिनेट होती है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, पूरी कैबिनेट होती है और इसकी इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। तो अगर कैबिनेट ने कुछ गलत किया और ये जुर्म इमरान खान पर है तो पूरी कैबिनेट पर होना है कानून की नज़र से, क्योंकि इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया तो जाहिर है पूरी कैबिनेट पर भी वो गलती नहीं डाली जा सकती। लेकिन बुशरा बीबी ना कैबिनेट का हिस्सा थी, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा था। वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी जो इमरान खान के साथ ज़ाती मुखालफत और मुखासमत है, उसकी वजह से अब दोनों मियाँ बीवी को ये सज़ाएं दी गई हैं। और दूसरी तरफ जो पंजाब की रानी है वो कहती हैं कि अब मैं देखूंगी कि मैंने मामलात आगे क्या चलाने। वो सुबह के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने आगे से क्या इसमें एक नई बेहूदगी जो है वो उन्होंने की है। आज ही के दिन उन्होंने वो दिन नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि आज ही के दिन मैं अपना हिसाब कैसे छोड़ सकती हूँ, मैंने भी पूरा करना है। लेकिन उस पर तफसील से सुबह बात करेंगे। आज सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी वहाँ उनको भी उसी जेल में शिफ्ट किया गया है अब, और जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और सिर्फ उनका एक ही कसूर है कि वो इमरान खान की बीवी हैं। और जनरल साहब जो हैं उनका इस टाइम इमरान खान साहब से शदीद दिली नफरत है। कल अमीर अब्बास साहब की स्टोरी हमने आपके सामने रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान से मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर वाज़े इशारा, इस्टेब्लिशमेंट या कुछ भी नहीं है, यहाँ एक आर्मी चीफ हैं और उन्हीं के इशारों के ऊपर सब कुछ चलता है। बाकी सब कुछ ऐसे ही हम इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, निज़ामुद्दीन, ये सब कुछ हम वैसे ही करते रहते हैं। असल एक ही शख्सियत है जिसके पास सारी ताकत है और वो जिसको जो कहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट बन जाती है और वो उस तरीके से एक्ट करती है। अच्छा जी, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी सोचा कि मैं अपने आप के लिए मज़ीद जो है वो गहराई खोदूं, आज के दिन खामोश रहते तो बेहतर होता। लेकिन वो भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि उन्होंने भी ये सोचा हुआ है, हालांकि उनका बेटा इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है और उनकी बेगम जो है वो कितने बड़े ही दबंग अंदाज से अपने भाई के साथ खड़ी हैं। ये इमरान खान के कज़न भी हैं और रिश्ते में बहनोई भी हैं, लेकिन इन्हें लगा कि आज के दिन इन्हें भी, जहां मरियम नवाज खामोश नहीं रह सकी, इन्हें भी खामोश नहीं रहना। इन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान की सज़ाओं और मुश्किलात का जनरल आसिम मुनीर से कोई ताल्लुक नहीं। ये इदारे का फैसला है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिन दहाड़े मुहिम चलाएंगे, कैसे बच पाएंगे। मुक्तदरा मीन इस्टेब्लिशमेंट की कमज़ोर हिकमत अमली के इमरान खान को मकबूलियत मिली। इमरान खान के खिलाफ मुक्तदरा ने अभी असल खेल तो शुरू ही नहीं किया। हफीजुल्लाह नियाज़ी कह रहे हैं कि अभी असल खेल तो खेलना है, अभी तो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने असल खेल शुरू नहीं किया और इस सज़ा के पीछे जनरल आसिम मुनीर साहब का कोई लेना देना नहीं है। ये तो पूरे इदारे की सोच है। अब हम जिस इदारे को जानते हैं वो ये कहते हैं कि चीफ इज़ आर्मी, आर्मी इज़ चीफ। जिधर को चीफ देखता है पूरी आर्मी उधर को देखती है। लेकिन हमें हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आर्मी चीफ का तो कुछ लेना देना नहीं है, तो इदारे ने सज़ा सुनाई। हमें मंसूर अली खान लौंडा लपाड़ा जी आकर बताते हैं कि आज मैं इदारे से मिल के आया हूँ। जब वो आर्मी चीफ से मिल के आए थे मुबैना तौर पर, तो वो कहते हैं कि मैं आज इदारे से मिल के आया हूँ। तो हमें तो यही पता है कि इदारा एक ही शख्स का नाम है जिसका नाम आर्मी चीफ है। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब क्यों पाकिस्तान की जो सकाफत है, पाकिस्तान का जो कल्चर है, जिसमें बहुत सख्त कोई दुश्मन भी हो तो उसके बारे में इस तरह के बयानात नहीं देते, स्पेशली जिस दिन उसको सज़ा हुई हो, क्योंकि इसके अंदर कोई मतानत, कोई थोड़ी सी बंदे की एक, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि एक आपकी जो करैक्टर की पुख्तगी है वो नज़र आती है। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जैसे हर बात के ऊपर मैं ये कहूँगा हल्की स्टेटमेंट्स देते हैं, आज उन्होंने एक और दी है। अच्छा जी, अगली बात इसी से रिलेटेड जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि जो ये जज साहब थे वो तो मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको हटाने का कह चुकी है। ये बिल्कुल जज होने के काबिल नहीं थे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने बेचारे कंप्रोमाइज़्ड होंगे कि इनसे।
जो फैसला है वो किसने लिख के दिया होगा और किसने करवाया। बल्कि इमरान खान ने भी कहा कि फैसला तो जज ने नहीं लिखा, किसी और ने लिख के दिया है, और जिसने जज को लिख के दिया फैसला उसी ने मीडिया को लिख कर दिया है। आपको पता ही है कि मीडिया के सामने ये फैसला पिछले कई दिन से आ रहा था। आज भी फैसला सुनाने के एग्जैक्ट 11 मिनट के बाद सोलंकी साहब जो है उन्होंने इसको ट्वीट कर दिया था, और सोलंकी साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये पूरा ओरिजिनल फैसला जो पड़ा हुआ था। आप सोच सकते हैं कि ये फैसला असल में कहाँ पर लिखा गया था, किस जगह पर इस फैसले की ड्राफ्टिंग हुई होगी, और जज को दिया होगा कि ये फैसला पढ़ दो, और उसने पढ़ दिया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ऐलान किया है कि आइंदा 72 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, मतलब कि वहाँ पर अपील दायर करेंगे। और उसके बारे में भी सुबह की व्लॉग में तफसीली बात करेंगे कि नए जजेस आ रहे हैं, इनकी कोशिश होगी कि वहाँ पर भी बेंच फॉर्मेशन ऐसी हो कि इमरान खान को वहाँ से रिलीफ ना मिले। और उसके बाद ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अफरीदी साहब हैं, और अफरीदी साहब भी आपके सामने ही हैं। जो हालात हैं अफरीदी साहब के, वो भी बेचारे जिस तरह से उनको चीफ जस्टिस बनाया गया है और मामलात हैं, उनको भी वहाँ से भी आपको कोई तवक्को नहीं। तो अभी ये आपको अंधेर नगरी इस तरफ से नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वहाँ पर भी अपने बेंच से ही काम करवाया जाए, और ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भी। अच्छा जी, अब ये सारी बात तो हो गई। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि इस मुलाकात के बाद, इस सज़ा सुनाए जाने के बाद, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब की 1.5 घंटा तक मुलाकात रही इमरान खान साहब के साथ, और उन्होंने जो भी बाहर चल रहा है मुज़ाकरात दूसरी चीज़ें उससे उनको ब्रीफ किया, और वहाँ से फिर उसके बाद वो रवाना हुए। अब जो सवाल आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो आज के लिहाज से वो मैंने आपके सामने रख दी, तो आज अब आपके जहन में जो सवाल है कि अब आगे क्या होगा। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे, एक तरफ ये सब कुछ हुआ, तो ये जहन में रखिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं वो इमरान खान को रिहा नहीं करना चाहते। वो गेम्स बहुत सारी खेलेंगे, वो ट्रक की बत्ती के पीछे बहुत कुछ लगाएंगे, वो कभी मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहेंगे अपोजिशन के साथ मिलकर अपोजिशन बना लें, कभी कहेंगे इमरान खान का ट्विटर अकाउंट यहाँ ले आएँ, कभी कहेंगे बाहर वाले इंतशारी टोला हैं, कभी कहेंगे जैसे अक्सर औकात मेरे बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड है कि इसे पॉलिटिकल कमेटी से निकालो, इसे कोर कमेटी से निकालो, इससे पार्टी लातअल्लकी करे। आपने पिछले दिनों तो देखा टाउट सहाफ़ियों ने बाकायदा पार्टी के सीनियर ओहदेदारों से ट्वीट्स करके या सीधा प्रोग्राम्स में ही सवाल पूछ लिया कि आप शहबाज गिल से लातअल्लकी करते हैं कि नहीं। अब इंपॉर्टेंट यहां शहबाज गिल नहीं है, एक एक करके ऐसे तमाम लोग जो आवाज उठा रहे हैं उनसे लातअल्लकी पार्टी की करवाने की कोशिश है या उनको हटाने की कोशिश है। कुछ में शायद ये कभी कामयाब भी हो जाए, मेरे जैसे बंदे को शायद ये कामयाब भी हो जाए, क्योंकि मैं उतना खुल के बोलता हूं जितना उनको बर्दाश्त नहीं है, तो शायद वो कामयाब भी हो जाए। कि मैंने पहले भी आपको ये 2-3 महीने पहले भी बताया, मैं अक्सर बताता रहता हूं कि आप देखेंगे कोई दिन आएगा कि ये मुझे पॉलिटिकल कमेटी या दूसरी किसी न किसी जगह से जरूर हटवाएंगे, क्योंकि 24 घंटे की ये डिमांड है कि या इसे चुप करवाओ और या इससे लातअल्लकी करो, और इसका ट्विटर भी खामोश करवाओ, और इसका जो व्लॉग है वो भी खामोश करवाओ, ये बात हमारे खिलाफ ना करे। तो अब एक तरफ तो ये सारा माजरा आप देखेंगे कि ये चलाएंगे, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का खेल खेला जाएगा, तीसरी तरफ अदालतों से सजाएं दी जाएंगी। तो क्या सब अंधेरा है? मैं आपको बता दूं, नहीं, सब अंधेरा नहीं है। इनका पल्ला इससे पहले इमरान खान जैसे शख्स से नहीं पड़ा, ये पहली दफा है, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, वो लड़ेगा। और उसके बाद जो इनकी दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि जो अवाम है उनकी आंखों का ऑपरेशन हो गया है या इलाज हो गया है, उनको अब नजर आना शुरू हो गया है, उन्हें पता चल गया है कि असल मसाइल हैं कहां। तो ये वक्ती तौर पर, ये आप यही कह लें कि कहीं से पानी लीक हो रहा हो तो आप उसके ऊपर कोई वक्ती तौर पर चीज़ रख के उसको बंद कर दें, तो ये वही हो रहा है, ये बैंडेड हो रहा है। ये वक्ती तौर पर छोटी छोटी पट्टियां लगा के ये सुराखों को बंद कर रहे हैं। कहीं पर सजा सुनवा ली, कहीं पर मुज़ाकरात नाकाम करवा लिए, किसी को पार्टी से लाताल्लक करवा दिया, किसी से पार्टी को, किसी को निकलवा दिया, किसी को रखवा दिया, किसी को हीरो बनवा दिया, किसी को जीरो बनवा दिया। तो ये सारे काम ये करते रहेंगे, होते रहेंगे, आपको नजर आएंगे, लेकिन असल में ये अंदर से हिल चुके हैं। असल में जो प्रेशर है, बैरूनी प्रेशर और आवाम का प्रेशर, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। आपको आज सब कुछ अंधेरा लग रहा होगा, लेकिन आप मेरी ये बात याद रखिए कि मुझे नहीं लगता कि अब ये बहुत कुछ लंबा अरसा कर सकते हैं। ये जो आप अब कहेंगे कि गिल साहब ये आपने क्या बात कर दी, अभी तो 14 साल की सजा हुई है, अभी तो अंधेरा ही अंधेरा है। ये 14 साल की सजा तो किसी अदालत ने 5 मिनट भी, टोटल 5 मिनट, आपको लग रहा होगा मैं मुहावरतन कह रहा हूं, नहीं, ये 5 मिनट की समाअत है किसी भी अदालत की, टोटल 5 मिनट की। आके खड़े होने हैं, उन्होंने नोटिस देने हैं, और अगर जज का दिल हुआ तो नोटिस देने से पहले ही सजा फिलहाल मुअत्तल, उसके बाद नोटिस देंगे, तो सुनेंगे और सुन के इसे एक नहीं, दो नहीं, 4 पेशियों के अंदर कहेंगे कि जी ये सजा नहीं बनती थी और इस सजा को हम मुअत्तल करते हैं और इसको दोबारा देखें, या इस पूरे जो ट्रायल है इसके अंदर ये गलत हुआ था, इसको वापस जाके देखा जा सकता है। क्योंकि आज भी जज ने लिखा है कि जो प्रोसिक्यूशन का केस था उसमें बहुत सारे तजादात थे। जी हाँ, ये आज जज साहब लिख रहे हैं आज के फैसले में कि प्रोसिक्यूशन के फैसले में तजादात थे, लेकिन फिर भी केस है, मैं सजा दे रहा हूं। और आज ही के दिन जस्टिस बाकिर नजफी ने
जो लाहौर हाई कोर्ट है, वहां पर एक मुजरिम को या मुलजिम को इसलिए बरी कर दिया कि एफआईआर 7 दिन लेट कटी थी, उसका फायदा शक का उसे दिया। इसी तरह जस्टिस शहजाद मलिक ने ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला तहरीर किया, 23 साल जिस शख्स ने कैद काटी सजाए जो कत्ल के जुर्म में, उसमें उसको सजा थी और 23 साल से जेल में था, उसे बरी किया और कहा कि शक का फायदा हमेशा जो है वो मुलजिम को दिया जाता है और प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है वो बिल्कुल विदाउट एनी डाउट प्रेजेंट नहीं कर सकी। यहां पर जज मान रहा है, लिख के मान रहा है कि प्रोसिक्यूशन के केस में झोल थी, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम सजा दी है 14 साल। तो ये कुछ नहीं है, ये सब जनरल साहब की पॉलिटिकल मनूवरिंग है, सियासी कह लें, आप अदालती कह लें, ऑपरेशनल कह लें। ये इस टाइम इमरान खान उनकी ज़ाती कैद में है। प्रेशर आपने बनाए रखना है, जिद्दोजहद आपने करते रहना है। ये जो जज, अदालत, 14 साल, तोशाखाना, ये सब बहाने हैं। असल में इमरान खान साहब वाज़े तौर पर सीधा सीधा जनरल साहब की कैद में है और अवाम ने अपना अगर प्रेशर बनाए रखना है तो ये आज नहीं तो कल उन्हें छोड़ना पड़ना है। तो आपका अब आप दोबारा सोचें कि आज के दिन इमरान खान ने आपको पैगाम क्या दिया, और जो इमरान खान ने पैगाम दिया उसका पहला जुमला है कि आपने घबराना नहीं है। तो ये है आपकी जीत, इमरान खान की जीत, और दूसरी तरफ जनरल साहब की जीत। अगर आप घबरा गए, अगर आप मायूस हो गए, अगर आपने सोचा कि आगे अंधेरा ही अंधेरा है, सब खत्म, इतनी लंबी सजा, तो वो जीत गए जो वो करना चाहते थे। जब आप घबरा जाएंगे तो आप हिम्मत छोड़ेंगे, आप हिम्मत छोड़ेंगे तो आप इस सारे इशू के साथ आपका जो रिश्ता होगा, आपका जो एक कमिटमेंट होगी, आपका जो वलवला होगा वो कम होगा, और यही वो चाहते हैं। इसीलिए वो कभी आपको कहते हैं आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देने, पासपोर्ट ब्लॉक कर देने, आपको पकड़ लेना, अब हमने केसेस चला देने, अब हमने एफआईए को दे दिया, अब आपने देखा हुआ कुछ नहीं, धमकियां होती हैं लगातार आपको दी जाती हैं, लगातार केसेस, जो वहां काबू आ जाता है उसको पकड़ के फेंटा लगाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। असल खौफ क्रिएट करना आपके ऊपर, एक खौफ की फजा। इसीलिए टाउट्स जो थे उनसे ये दिलवाई जा रही थी खबर के 14 साल 7 साल, 14 साल 7 साल, आज भी सारा दिन टेलीविजन के ऊपर यही खबर दिलवाई गई है। मकसद क्या है? खौफ पैदा करना, ताकि आप उम्मीद छोड़ दें, ताकि आप मायूस हो जाए, ताकि आप सोचें कि ये अब ऐसे ही है। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप बादशाह की हुक्मरानी तस्लीम कर लेंगे। यही बादशाह की, यही डिक्टेटर की असल ताकत होती है कि वो खौफ के साथ आपको डरा लेता है और सरनगू कर लेता है। इमरान खान नहीं हो रहा, वो डट के खड़ा है, वो कह रहा है मैं जेल में रहूंगा लेकिन मैं डटा रहूंगा। तो जब इमरान खान जो जेल के अंदर है वो डटा हुआ है, तो मुझे आपको फिर क्या तकलीफ है? हम क्यों नहीं डट सकते? तो इसलिए एक जो टेक अवे आपने इसमें से लेके जाना आज के व्लॉग में, वो ये है कि भले आपको अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये अंधेरा नहीं है। आपको ये सब कुछ चेंज होते नजर आएगा, बहुत जल्द आएगा। आपने सिर्फ अपनी उम्मीद बांध के रखनी है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।